अंगद जी का दूतत्व। लंका में युवराज अंगद जी के आने पर वहां चारों ओर यही शोर हो गया कि वही लंका जलाने वाला वानर फिर आ गया, वही वानर फिर आ गया। कोई अफवाह निकालने लगे और कोई दौड़ने और कहने लगे कि भाई बड़ा बुरा हुआ, न जाने अब क्या होगा। इस प्रकार वीर समाज में बड़ी चिंता हो गई। जब कपिराज अंगद श्री राम जी की दुहाई देकर गरजे तो राक्षसों ने कान मूंद लिए, मानो बिजली कड़की हो। वे लोग हनुमान जी को स्मरण कर डर के मारे सूख गए और ऐसे छिपने लगे जैसे बाज के छपटने पर पक्षी छिप जाता है। तुलसीदास जी के स्वामी श्री रामचंद्र के बल पर बाली पुत्र अंगद उस रावण को कुछ नहीं समझते और कड़ी कड़ी बातें कहते हैं कि आज शिव जी की दी हुई संपत्ति नष्ट होती दिखाई देती है, इससे तुम क्रोधित क्यों होते हो? मैं तो तुम्हारे हित की ही बात कहता हूं। हे रावण, सुनो, हमारे स्वामी के साथ के बंदर जब गढ़ के मकानों पर और कोट के सुदृढ़ कंगूरों पर चढ़ जाएंगे और क्रोधित होकर जरा भी धक्का देंगे, तब सब ढीलों की ढेरी के समान ढह जाएंगे। और उन्होंने लंका में हाथ डाला तो वह हथेली के समान चौपट हो जाएगी। देखो, उन्होंने दूषण, विराट, खर, त्रिशिरा और कबंध को मारा। बड़े विशाल ताड़ों का भी एक ही बाण से छेदन किया। ये सब उनके कल के ही कौतुक हैं। जिस महाबलशाली बाली का बल तुझे भी विदित है, वह बांका वीर भी उनके एक ही बाण के अधीन हो गया। हम तेरे हित की बात कहते हैं, परंतु तू जरा भी भय नहीं मानता, सो मेरा क्या जाएगा? तू ही अपनी कुचाल का फल पाएगा। जो वीर रूपी गजराजों के लिए सिंह के समान है, उन कुठार पाणी परशुराम जी ने भी जिनसे हार मान ली। अरे नीच, उनके सामने तेरी क्या चल सकती है? तेरे जैसों को पासंग के बराबर भी कौन गिनता है? अरे दशकंद, मैं तुझसे कहता हूं, तू भूल कर भी रघुनाथ जी से विरोध ना करना। महाबली बाली और खरदूषण आदि जो वीर दीवार पर दौड़े वे ही गिर पड़े। तेरी भी ऐसी ही दशा होने वाली है। नहीं तो यदि सुख चाहता है तो जानकी जी को लेकर मिल। अरे श्री रामचंद्र के क्रोध से सैकड़ों ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी रक्षा नहीं कर सकते। तू निशाचरों का महाराज है और मैं रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का सेवक हूं। अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है। तुमको मेरे सामने गाल बजाते लाज नहीं आती। यदि मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा भंग से ना डरता तो तुम्हारा 20 भुजाओं और 10 सिरों को उतार लेता। जैसे सिंह गजराज का दलन करता है, वैसे ही यदि युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारी सेना का दलन करूं, तभी तुम मुझे बाली का बालक जानना। कौशल राज श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए आज मैं त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी हुई है, उखाड़ के समुद्र में डुबा दे सकता हूं। लंका तो क्या, सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों प्रचंड भुजदंडों की चपेट से दबाकर चटाक से फोड़ दे सकता हूं। यदि मैं आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारे सब सभासदों को मसल कर लहू में सान देता। मैं यदि बाली का बालक हूं तो रणभूमि में तुम्हारे 10 मुंह के दांतों को तोड़ डालूंगा। तब अंगद जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो सभा में पांव रोप दिया। इससे समस्त लंका सशंकित हो गई और उसमें सब ओर शोर मच गया। मेघनाथ जैसे भी तमक और ललकार कर उठे और हार कर बैठ गए। सारी राक्षसी सेना भी पच मरी, परंतु पैर न टला। वह सुमेरु पर्वत से भी भारी हो गया, मानो उसे ब्रह्मा ने पृथ्वी के साथ ही रचा हो। गोसाई जी कहती हैं, सब वीर प्रशंसा करने लगे
कि संसार में एकमात्र बलशाली बाली पुत्र अंगद ही है। अंगद जी ने श्री रामचंद्र जी के बल को विचार कर प्रण पूर्वक पैर रोका। वीरगढ़ जुटकर उसे उठाने लगे, परंतु वह टस से मस नहीं होता। पृथ्वी तक ने धैर्य छोड़ दिया, जो धैर्य के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत धसकने लगे, परम धैर्यवान शेष जी भी उनका भार नहीं सह सके। बाली के पुत्र महाबली अंगद जी के दबाने से पृथ्वी कांप गई, समुद्र उछल पड़ा और मेरु पर्वत फटने लगा। कमठ के कठोर पीठ में जो मंदराचल का घट्टा पड़ा है वही काम आया, अर्थात उससे वेदना कम हुई, तो भी भार के कारण कलेजा तो कसकने ही लगा।